नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में और उनके संस्थापकों के बारे में। दोस्तों, हम इनके पीछे के मुख्य उद्देश्य भी जानेंगे और आज की क्लास में हम थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हमारा पहला आंदोलन है, वो है आत्मीय सभा। तो दोस्तों, आपको बता दें, आत्मीय सभा को आधुनिक इतिहास का सबसे पहला सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने बंगाल में 1815 में की थी। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये है राजा राम मोहन राय। इन्होंने आत्मीय सभा की शुरुआत की थी बंगाल में 1815 में, आज से लगभग 200 साल पहले। तो दोस्तों, आत्मीय सभा क्या थी? इनके जो सदस्य थे वो दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते थे, बहस करते थे और विभिन्न चर्चा सत्रों का आयोजन करते थे। दोस्तों, इसके उद्देश्य की बात करें तो स्वतंत्र और सामाजिक सोच और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य था। 1815 में आत्मीय सभा की नींव को कोलकाता में आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है दोस्तों। तो आत्मीय सभा सबसे पहले सुधार आंदोलनों में से एक था। अगला आता है दोस्तों ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। जैसा हमने देखा, जो आत्मीय सभा उसकी स्थापना 1814 में की थी, उसके 14 साल बाद ही ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में। तो शुरुआत में ब्रह्म समाज को ब्रह्म सभा कहा जाता था, बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया था। तो दोस्तों, अब देखते हैं ब्रह्म समाज के उद्देश्य क्या थे। राजा राम मोहन राय ने कुछ उद्देश्य रखे थे इस समाज के। तो सबसे पहला उद्देश्य था शाश्वत भगवान की पूजा करना। ये पुरोहितों, कर्मकांडों और बलिदानों को विरोध करते थे। सभी धर्मों की एकता में ये विश्वास करते थे। 1866 में जो ये ब्रह्म समाज है, आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो गया था। तो एक का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया था, एक का नेतृत्व किया दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ये दोनों आगे चलकर इन्होंने अलग अलग समाज की स्थापना की, जो हम आगे की क्लास में देखेंगे। अगला आता दोस्तों तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 में कोलकाता में इस सभा की स्थापना की। इस सभा को पहले तत्व रंजनी सभा कहा जाता था दोस्तों, ये लिखा है तत्व रंजनी सभा। बाद में तत्व रंजनी सभा का नाम तत्व बोधिनी सभा रखा गया है। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों, वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म के तर्क संगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना। कुल मिला के हिंदू धर्म के अंदर सुधार को बढ़ावा देते थे। सुधार में क्या करते थे? ये वेदांत और उपनिषदों के आधार पर हिंदू धर्म की व्याख्या करते थे। ठीक है, ये हिंदू और भारतीय समाज सुधारक और ब्रह्म समाज का एक समूह है। दोस्तों, ये जो तत्वबोधिनी सभा है, ये ब्रह्म समाज का ही एक विस्तृत रूप है या अलग रूप कहा जा सकता है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म धर्म के रूप में एक मूल पाठ का अनुपालन किया और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। अगला आता दोस्तों ब्रह्महंस मंडली। ब्रह्महंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम ने की। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है दादोबा पांडुरंग। इन्होंने ब्रह्महंस मंडली की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। दोस्तों, आपको एक बात बता दें, ज्यादातर जो सुधार आंदोलन 19वीं सदी में हुए, सारे सुधार आंदोलन लगभग या तो महाराष्ट्र में हुए या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हुए। तो अभी तक जो हमने पढ़े वो वेस्ट बंगाल में हुए थे समाज सुधार आंदोलन। अब ये जो पढ़ रहे हैं ब्रह्महंस मंडली, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। तो दादोबा पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी 1849 में महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, दादोबा पांडुरंग ने परमहंस मंडली के कुछ 7 सिद्धांत बताए। उसके आधार पर उन्होंने समाज सुधार करने की कोशिश की। सबसे पहला था केवल भगवान की पूजा करनी चाहिए। सच्चा धर्म प्रेम और नैतिक व्यवहार पर आधारित है। आध्यात्मिक धर्म एक है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र विचार और का अधिकार होना चाहिए। ये परमहंस मंडली में इन्होंने बताया। इसके साथ कुछ और तर्क इन्होंने दिए। हमारे कार्य और वाणी तर्क के रूप होने चाहिए। लोगों की जाति केवल एक जाति होनी चाहिए। सभी को उचित ज्ञान उपलब्ध कराना चाहिए। ये इस समाज का मुख्य उद्देश्य था। ये 7 उद्देश्यों के आधार पर यह परमहंस मंडली एक जो समाज है, ये चलता था। तो इसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम ने की है। अगला आता दोस्तों वेद समाज। वेद समाज की स्थापना दोस्तों केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने की। आप जो ये फोटो देख रहे हैं, यह है केशव चंद्र सेन। इन्होंने के श्रीधरलू नायडू के साथ मिलकर 1864 के अंदर वेद समाज की स्थापना की। दोस्तों, ये समाज ब्रह्म समाज का ही एक रूप है। आगे चल के इसका अलग नाम बना दिया केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को। अब इसका कुछ रूल और कुछ रेगुलेशंस इन्होंने बताया, वो क्या आगे देखते हैं। समाज में जाति भेद को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह करवाना और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना इनके कुछ उद्देश्यों में से एक था। वेद समाज ब्रह्म समाज से बहुत ज्यादा प्रेरित था। लगभग दोनों समाज के उद्देश्य एक जैसे ही थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, जो जातिगत पूर्वाग्रह हैं उनको मिटाना, विधवाओं का पुनर्विवाह करवाना,
हिंदू धर्म में जो अंधविश्वास फैले हैं तो वो वेद समाज इसकी आलोचना करते थे कि अंधविश्वासों को हटाना चाहिए। तो ये था वेद समाज, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने 1864 में की है दोस्तों। इसके बाद आता दोस्तों प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने मिलकर 1867 के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज आगे बढ़ा और प्रार्थना समाज जब आगे बढ़ा वहाँ पे एक विजनरी लीडर ने इनको ज्वाइन किया, उनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे। जैसे ही इन्होंने ज्वाइन किया इस समाज की काया पलट हो गई। ये समाज बहुत ही आगे बढ़ा और बहुत ही सुधार लेके आया। जो प्रार्थना समाज है ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसका लक्ष्य हिंदू समाज में धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन लाना, मतलब समाज में रहते हुए धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन लाना। इनके 4 सूत्रीय एजेंडा था। 4 सूत्रीय एजेंडा पे ये काम करता था आंदोलन। जाति व्यवस्था की आलोचना ये करते थे, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने की पैरवी करते थे, विधवाओं का पुनर्विवाह करवाना इनका एक मुख्य उद्देश्य में से एक था, पुरुषों और महिलाओं के जो दोनों की विवाह की आयु थी उसको बढ़ाना, ये उनके मुख्य उद्देश्य में से एक था। इनका 4 सूत्रीय एजेंडा था जो उन्होंने हद तक पूरा किया दोस्तों। आगे आता है दोस्तों सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। दोस्तों ये आप फोटो देख रहे हैं ज्योतिबा फुले, ये आप कह सकते हैं 19वीं सदी के सबसे बड़े लीडरों में से एक थे जिन्होंने ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन शुरुआत की। इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी इस क्षेत्र के अंदर। तो देखते हैं जो सत्य शोधक समाज है, जिसको सत्य शोध समाज भी कहा जाता है, ये क्या था। इसकी स्थापना जो ज्योतिबा फुले हैं इन्होंने 1873 में पुणे में की, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर इसकी स्थापना की दोस्तों। तो दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य था वंचित लोगों को राजनीतिक शक्ति, शिक्षा, सामाजिक अधिकार और न्याय तक उनकी पहुंच हो सके, इसका समर्थन इन्होंने पुरजोर तरीके से किया सत्य शोधक समाज के अंदर। महाराष्ट्र में इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं, शूद्रों, दलितों का उत्थान करना और उनका पुरजोर समर्थन करना, इनका मुख्य उद्देश्य में से एक था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक और नाम आता है, वो है सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले की वाइफ थी सावित्रीबाई फुले। इन्होंने भी इस समाज के अंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा सहयोग किया दोस्तों। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले छात्रों के लिए सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करती थी और छात्रों को उत्थान के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने दोनों संयुक्त रूप से बहुत ही अधिक प्रयास किए इस क्षेत्र के अंदर। अगला आता दोस्तों आर्य समाज। आर्य समाज की बात करें तो दोस्तों आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये है फोटो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। इन्होंने बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 1875 के अंदर इस समाज की स्थापना की। अभी इसको मुंबई कहा जाता है, तत्कालीन इसको बॉम्बे कहा जाता था। तब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज एक ईश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन था। इनका विचार था ईश्वर केवल एक है, इसके आधार पर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो दोस्तों इनके उद्देश्य की बात करें तो आर्य समाज ने जातिवाद का बहुत विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया, महिलाओं के सशक्तिकरण का इन्होंने कार्य किया, लोगों के बीच हिंदू धर्म की सच्ची भावना को बहाल करने और वेदों के अचूक अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने काम किया। हिंदू धर्म में उनके महत्व के आधार पर एक ईश्वरवादी प्रथाओं को विश्वास बढ़ाना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। आज भी ये समाज काफ़ी अच्छी तरह से चलता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो स्टार्ट किया था लगभग 8 से 150 साल पहले, आज भी ये समाज काफ़ी अच्छे से चलता है दोस्तों, आर्य समाज। अगला आता दोस्तों रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की दोस्तों। ये है स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो मुख्यालय है रामकृष्ण मिशन का, ये समाज भी अभी भी चल रहा है, इसकी 16वीं जनरेशन अभी चल रही है दोस्तों। तो इसका जो मुख्यालय है वो बेलूर मठ, कहाँ है, हावड़ा। हावड़ा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक आध्यात्मिक संगठन है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव 19वीं सदी के बंगाल के एक संत थे और धार्मिक नेता थे, और ये दक्षिणेश्वर काली माता के पुजारी थे। एक मंदिर है दोस्तों दक्षिणेश्वर काली माता, वहां पर ये पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के ये गुरु थे, उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के। ठीक है दोस्तों। अभी हाल की बात की जाए तो दोस्तों अभी 16वें अध्यक्ष हैं इस मिशन के, वो है स्वामी स्मरणानंद। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों के एक वरिष्ठ भिक्षु है और उनके अध्यक्ष भी है दोस्तों। तो अगला आता दोस्तों, अगला मिशन आता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की दोस्तों 1905 में। इसकी स्थापना दोस्तों आप देख रहे हैं ये फोटो, हमारे बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे गोपाल कृष्ण गोखले।
इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ये जो सोसाइटी है इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इसका उद्देश्य देखते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य था कल्याणकारी योजनाओं के लिए विभिन्न जाति और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना और उनको प्रशिक्षित करना। ठीक है, कल्याणकारी योजनाएं लाते थे और सारे भारतीयों को इकट्ठा करते थे। कोई भी जाति कोई भी धर्म का हो, ये लोग इकट्ठा करते थे और प्रशिक्षित करते थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अंदर। ये उस समय देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जिसने खुद को वंचितों, ग्रामीण, आदिवासी लोगों को अन्य सामाजिक कारणों के लिए समर्पित किया। तो दोस्तों ये था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो दोस्तों ये था अब तक हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब आते हैं हमारा एमसीक्यू सेक्शन के अंदर। ये जो एमसीक्यू सेक्शन है ये वेरियस एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आज हम देखते हैं 1 बाय 1। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। दोस्तों अभी जैसे हमने बात की थी तो सबसे पहला जो सुधार आंदोलन था वो था ब्रह्म समाज। तो इसका सही आंसर है ब्रह्म समाज। दूसरा क्वेश्चन आता है, ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों धर्म की बुराइयों का प्रहार करना, धर्म की जो भी बुराई है उन पर प्रहार करना और एक ईश्वरवाद का प्रचार करना कि ईश्वर केवल एक है। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रह्म समाज का एक विरोधी संगठन था जिसका उद्देश्य सत्य प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना। दोस्तों कोई भी समाज होता है तो उनके विरोध में भी कुछ संगठन खड़े हो जाते हैं। वैसे ही ब्रह्म समाज के विरोध में एक संगठन था जिसका नाम था धर्म सभा। धर्म सभा जो ब्रह्म समाज जिन चीज़ों का विरोध करता था उन चीज़ों का पक्ष रखता था धर्म सभा, जैसे सत्य प्रथा का पक्ष रखता था धर्म सभा। ठीक है, अब देखते हैं धर्म सभा जिसकी स्थापना 1830 में हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो इसके संस्थापक थे राधाकांत देव, धर्म सभा के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, तो सती प्रथा उन्मूलन का जो श्रेय दिया जाता है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये इंग्लिश ऑफिसर थे, इनको सती प्रथा का उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किए। तो दोस्तों इनके जो मुख्य प्रयास थे वो थे दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जाति वालों के लोगों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 7वां क्वेश्चन, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। दोस्तों सती प्रथा थी उसका उन्मूलन राजा राम मोहन राय ने एक काफी ज्यादा प्रयास किए थे, तब जाके सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किससे की। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार इसी टॉपिक से है, ये बार बार पूछा जाता है। तो सैयद अहमद खान ने इस मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आता है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है। ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान, मूर्ति पूजा, हिंदुत्व, इस्लाम। तो न वो इस्लाम के खिलाफ है, न हिंदुत्व के खिलाफ है, न ही ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ है। इनकी जो लड़ाई है वो है धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के, ये घोर विरोधी हैं आर्य समाज। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन जिसको यंग बंगाल मूवमेंट भी कहते हैं, इसके नेता कौन थे। दोस्तों तो इनके मुख्य नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ये यंग बंगाल मूवमेंट के मुख्य नेताओं में से एक थे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।